अस्सलाम वालेकुम जी। ये गले का डिज़ाइन बनाने के लिए ये मेरे पास है डोरी लूप्स। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, और ये मेरे पास है लेस। डिज़ाइनिंग के लिए लेस का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें, ये वाला वी गला जो कटिंग हुआ है, जिस तरीके से गोल गला मुश्किल होता है, इस तरीके से वी गले की भी एक परफेक्ट सी शेप होती है, खूबसूरत सी। तो किस तरीके से आपने कटिंग करनी है, ये देखें, बुकरम का एक पीस है। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 19 इंच और यहाँ पर मैं गले का फैलाव रखूँगी 3.25 इंच। ये क्यों रखना है इसको अब मैं बताऊंगी। 3.25 इंच इसका फैलाव रखा है मैंने और लंबाई रखी है 7 इंच। अब इस निशान को भी हम सीधा करेंगे ऐसे। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे। इसके बाद हमने गले की स्लिट का निशान लगाना है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ 9 इंच पे निशान स्लिट का। अब इसकी स्लिट की चौड़ाई का हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर। 1 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। ऐसे सीधा करने के बाद अभी हमने वी कटिंग करनी है गले की। पहले हम इस तरह निशान को मिलाएंगे ऐसे निशानों के साथ। ऐसे मिलाने के बाद फिर आपने यहाँ से दरमियान में से आधा इंच लेना है और इस निशान को इसके साथ आपने मिलाना है ऐसे। और इसके बाद फिर हमने यहाँ से इसकी हल्की सी गुलाई देते हुए आधा इंच वाले निशान के साथ मिलानी है। तो इस तरीके से आपने ये वाली वी शेप की कटिंग करनी है। ये बहुत प्यारा गला लगता है इस तरीके से। बिल्कुल आपने सीधी लाइन लगाकर आपने कटिंग नहीं करनी। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे, हम एक पीस ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला बुकरम बचेगा कटिंग करने के बाद। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। फिर हमने इस लाइन को सीधा करना है और यहाँ पे 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को सीधा करेंगे। फिर यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह ये पीस हमने निकाल लेना है। अभी हम इसको ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पे हमने कटवर्क की शेप में ऐसे लाइन लगानी है। एक हमने कटवर्क कटिंग करना है गले की कटिंग के लिए। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आपने ये एक कटवर्क कटिंग कर लेना है इस साइज से। अब हम यहाँ पर रखेंगे इस पीस को ऐसे। आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ के रखना है ऊपर से, जो हमने तीरे की इस पे सिलाई लगानी है। फिर हमने यहाँ पे ऐसे रखना है। तकरीबन यहाँ पे आधा इंच से हल्का सा ज़्यादा बाहर है और इस लाइन के ऊपर हम रखेंगे और लाइन लगाएंगे। और फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे ट्रेस कर लेंगे। इसी तरह हम इसके आगे फिर इसी तरह इसको लाइन अप करेंगे। गैप आपने हल्का सा गैप छोड़ना है ऐसे। इसी लाइन को साथ मिलाते हुए गले की लाइन के ऊपर जो हमने कटवर्क की लाइन लगाई है, इसके साथ मिलाते हुए ऐसे हम कटवर्क की शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये वाले कटवर्क जो हैं बना लेने हैं। अभी हमने ये जो कटिंग है एक साइड पे करनी है, एक साइड से हमने लेस और लूप्स लगाने हैं। अभी हम दूसरी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे गले को उठाएंगे और थोड़ा सा रोशनी में करते हुए इसको, ये देखिए हमारी नीचे से लाइन नज़र आ रही है जो हमने वी की शेप बनाई थी, और इसको हम ऐसे डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी तरफ से मैंने इस लाइन को डार्क कर लिया है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम इस लाइन से लेंगे 1 इंच से 1 पॉइंट कम लेंगे ऐसे। गले को नीट करने के लिए हमने बाहर से जो कटिंग करनी है, इसको ऐसे हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम लेंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। पहले हमने बाहर से गले को नीट करना है ऐसे। अब 1 इंच हम आगे कटिंग करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हम इसको खोलेंगे और एक तरफ से हमने ये वाले जो कटवर्क बनाए हैं इनकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो ये देखिए, यहाँ तक कटिंग करने के बाद अभी हम इस लाइन से कटिंग करेंगे ऐसे।
ऐसे कटिंग करने के बाद अभी हमने स्लिट में से कटिंग करनी है। जो इसकी स्लिट बनानी है एक पॉइंट पर हमने, ये देखें एक पॉइंट पर हमने कटिंग की है ऐसे। ये देखिए ये वाला पीस हमने निकाला है। थोड़ा सा कैमरा इशू की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ये वाली स्लिट की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने कपड़े पे इसको पेस्ट करना है गले को। पहले हम कपड़े को प्रेस करेंगे। आप किसी भी कपड़े पे बुकरम को पेस्ट कर रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से पहले प्रेस कर लें। अब यहाँ से हम रखेंगे, पहले हम नीचे वाली साइड से स्लिट को सेट करते हुए इसको पेस्ट करेंगे बुकरम को। तो ये देखिए इस तरीके से आपने बुकरम को पेस्ट करना है। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। इसकी रेब जो है गले की वो निकालेंगे कपड़े की। अभी हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद ये देखें, ये मेरे पास है ग्लू स्टिक। कोई भी ले लें, कोई सी भी ले लें और इससे हम गले को ऐसे नीट कर लेंगे। जो काम हमने सिलाई में करना है हम पहले कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे और इस कपड़े को ऐसे इसके ऊपर बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए इसको प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो मार्जिन है वो सेट हो जाएगा। ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें इसका मार्जिन सेट हो गया। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। जितना हो सके आप काम को नीट से नीट और बेहतर से बेहतर करें। ये देखिए इस तरीके से हमने गले को पेस्ट किया है। अभी यहाँ पे देखें हमने गले को पेस्ट कर लिया है। अभी इसको डबल करेंगे और इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे। अभी हमने शर्ट ली है, शर्ट पे इसको सिलाई करेंगे। अब इसको गले को ऐसे रखेंगे, सेंटर क्रीज जो हमने बनाई है इसको ऐसे रखते हुए यहाँ पे एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब हमने इस कटवर्क में सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। कटवर्क आपने बहुत एहतियात से सिलाई करने होते हैं और सिलाई जो है आपने बिल्कुल बुकरम के साथ लगानी होती है कटवर्क के। तो इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं आपके, बहुत अच्छे तरीके से। ये आप जब इसको कपड़े को पलटेंगे सीधा करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से होंगे ये। अभी हमने ये देखें थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। मार्जिन आपने कटवर्क का बड़ा नहीं छोड़ना, थोड़ा थोड़ा तकरीबन 1 पॉइंट का आपने मार्जिन रखना है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 3 कट लगाने हैं, एक दरमियान वाला और एक साइड पे हमने यहाँ पे कट लगाने हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पे हमने कट लगाने हैं। 1-1 इंच के फासले पे हम कट लगा देंगे। अभी हमने कटवर्क के यहाँ पे इस कॉर्नर में ऐसे कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि सिर्फ आपकी सिलाई का धागा ना टूटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर देनी है ऐसे। इसके बाद हम इसके कॉर्नर को ऐसे मार्जिन को पलटते हुए इसको सीधा कर लेंगे गले को। यहाँ पे भी इसका मार्जिन ऐसे सेट करते हुए और इस कटवर्क को ऐसे निकालेंगे। ये देखिए हमारे कटवर्क कितने प्यारे बने हैं। तो ये देखिए हमने गले को नीट कर लिया है, प्रेस कर लिया है गले को। ये देखें कितना सफाई के साथ हमारा गला बना है। अब हमने इसकी बैक साइड पे एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे ऐसे।
आप चाहें तो इसकी तुरपाई करें, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई बड़ी नफासत से आपने लगानी है कि गले के नीचे कोई इसकी झोल नहीं आने चाहिए। ब्रांडेड सूटों पे आपने देखा है अक्सर सिलाई ही होती है, तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए कितनी आसान है और कितने आराम से इसकी सिलाई लग रही है। देखें, पहले आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है या तुरपाई करनी है, इसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। ये देखिए कितनी नीट, देखें कोई इसमें झोल नहीं है, कोई इसमें सलवट नहीं है इसके। अभी हमने कपड़े के पीस कट किए हैं और इसकी चौड़ाई और लंबाई ये देखें 2-2 इंच है। इसको हम ऐसे कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरीके से आपने थोड़ा सा सख्त हाथ लगाते हुए इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो इतना फोल्ड करना है जहां आप जितनी आप यहाँ पे डोरी बनाते हैं, डोरी के हिसाब से आपने इसको फोल्ड करते हुए ऐसे एक लूप की शेप दे देनी है। इसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हाथ से नहीं कर सकती तो आप सुई रखें, सुई के साथ बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने फोल्ड करते हुए शेप देते हुए इस लूप्स को बनाना है और साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से हम ये देखें सुई में ऐसे रखा और सुई के साथ आपने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दिया। और यही देखें इस तरीके से जो अंदर का इसका दरमियान का कपड़ा है वो आपने खींच के रखना है, ढीला नहीं रखना। इस तरीके से आपने सारे लूप्स बनाने हैं। हाथ से बनाएं या सुई से बनाएं, एक ही तरह के बनेंगे। इसी तरह आपने सारे जो है ये लूप्स तैयार करने हैं। पहले सब लूप्स को आप पहले बना के रखें, फिर हमने डिज़ाइनिंग करनी है इसकी। तो ये देखिए हमने सब लूप्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे धागे की कटिंग करेंगे। अलग करने के बाद अभी ये देखें ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू से हम ऐसे लगाएंगे पहले लूप्स को। लेस और लूप्स हमने एक साथ लगाने हैं। पहले यहाँ पे हम देखें लूप्स की उल्टी तरफ जो है वो ऊपर की तरफ है, सीधी तरफ जो डोरी की तरफ लग रही थी वो नीचे की तरफ है। और ऊपर से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है जो हम तीरे की सिलाई लगाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पे हमने 3 जो लूप्स हैं वो यहाँ पे प्रेस कर दिए हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये देखें इस तरीके से प्रेस करने हैं कि इसका जो सेंटर वाला निशान है कहाँ पे आता है। तो लेकिन यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कॉर्नर पे लगाएंगे, इस तरीके से हमारा जो है हिसाब सही बनेगा। अब 3 लूप्स हमने यहाँ पे लगा देने हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे सेंटर में लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो गैप है बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल दरमियान में हम एक लूप्स रखेंगे और दो लूप्स जो हैं एक इधर और एक इधर लगा देंगे। ये देखें, तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा जो गैप है वो सेट हो गया। अभी हम इसके ऊपर दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लेस को पेस्ट करेंगे। अच्छा, हमने लेस की कटिंग नहीं करनी है क्योंकि ये सिंपल सी यानी कि बारीक सी लेस है, तो हम इसकी कटिंग कर करके नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही लेस को लगा देंगे। ये देखिए ऐसे आपने पेस्ट कर लेनी है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त आपका जो है डिज़ाइन वो बनेगा। अब हम स्लिट में भी ऐसे ही लूप्स को लगाएंगे, गैप का हम ख्याल रखते हुए। जितना हमने गैप पहले लूप्स के दरमियान में छोड़ा है इतना ही गैप छोड़ते हुए सब लूप्स को ऐसे हम पेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम ऐसे लेस को पेस्ट करेंगे। ऐसे पेस्ट करते हुए हम एक दफ़ा इसको आयरन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम ये वाला जो मार्जिन है वो कटिंग कर देंगे इसके बराबर। आप इसको आयरन करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से हमारे जो लूप्स भी लगे हैं और ये देखिए डिज़ाइनिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। अभी हमने 2 इंच की एक पट्टी लेनी है, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखेंगे, जिसको बटन टेक पट्टी कहते हैं। यहाँ पे हमने स्लिट बंद करने के लिए यहाँ पे पट्टी रखी है। अब यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे, इसके डबल सिलाई करेंगे, पक्का करेंगे। और जहाँ पर हमने आधा इंच का इसका गैप पट्टी का छोड़ते हुए इस तरीके से
ये वाली पट्टी हमने इस साइड पे लगानी है। अब ये देखें, अगर आपने पहले इस साइड पे पट्टी लगाई जहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग की है तो आपकी स्लिट बहुत मुश्किल से बनेगी। बार बार आपको लेस या कोई भी डिज़ाइनिंग है उसको आपने साइड पे करना पड़ेगा। तो देखें, मैंने सिलाई पहले दूसरी तरफ से लगा ली है और यहाँ पे आराम से रखते हुए ये वाली सिलाई हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग के साथ कितना प्यारा हमारा जो गला है वो थोड़े से टाइम में बन के रेडी हुए है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे और इसमें लगा देंगे यहाँ पे मोती। अगर ना भी लगाएं तो कितने ज़बरदस्त वैसे इसके लूप्स लग रहे हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे जो गले की डिज़ाइनिंग हुई है। ये देखें बिल्कुल आपके जो डोरी लूप्स हैं बिल्कुल आपके जैसे हम डोरी सिलाई करके पलटते हैं इसी तरीके से हमारी जो डोरी है वो लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब